नमस्कार। भारत की 140 करोड़ जनता को जय हिंद। मैं सुशील शंकर विक मेट्रो टुडे लाइव लेके हाजिर। मेट्रो टुडे लाइव आज का जो चैनल है वो उभरता हुआ चैनल है। आज हमारे साथ मेट्रो टुडे लाइव में जो आए हुए हैं वो हैं डॉक्टर अवरीन मलिक जी। डॉक्टर अवरीन मलिक जी पैनलिस्ट हैं और स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी के, और डॉक्टर अवरीन मलिक जी केसरिया फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। डॉक्टर अवरीन मलिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अवरीन मलिक जी, आपसे सीधा क्वेश्चन है मेरा कि बहुत सारी पार्टीज मैंने देखी हैं, बहुत सारे लोग को देखा है काम करते हुए, लेकिन जिस तरह से आप पार्टी जो सेंट्रल में थी और जिसके कड़वट नेता मिस्टर केजरीवाल साहब जी जेल में हैं, उनको मतलब नहीं मिल रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है, या आप ये कह लो उनको बेल नहीं मिल रही है। आप पार्टी में अंदरूनी फूट हो चुकी है, जिससे कई उसके नेता लोग हैं जो छोड़ के जा रहे हैं। तो आपसे मैं सीधा स्पष्ट क्वेश्चन ये करना चाहता हूं, क्या आप पार्टी में फूट पड़ने के कारण आप पार्टी बिखरती हुई नजर आ रही है, आप पार्टी बंद हो जाएगी, या आप पार्टी में दो फाड़ हो चुके हैं? डॉक्टर अवरीन मलिक जी, ओवर टू यू। देखिए, कल आपने देखा ही होगा जिस प्रकार से कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद जी ने इस्तीफा दिया, वो सबके सामने है, वो किसी से छुपा नहीं है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे राजकुमार आनंद जी, कैबिनेट मंत्री थे दिल्ली सरकार के, अरविंद केजरीवाल के बहुत क्लोज माने जाते थे। उसके बावजूद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। न केवल मंत्री पद से इस्तीफा दिया, बल्कि पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा उन्होंने दे दिया। तो ये बड़ी खबर है। और उसके साथ साथ इस्तीफा देने के साथ साथ उन्होंने आरोप लगाया आम आदमी पार्टी के ऊपर। उन्होंने कहा ये ईमानदार लोग नहीं है, ये उनका बयान है, मैं उन्हें कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा ये भ्रष्ट लोग हैं, ये भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी उनके द्वारा कहा गया। उनका जो स्टेटमेंट है उसका यही स्पष्ट अर्थ है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्ट पार्टी है। उनके इस स्टेटमेंट का जो अर्थ निकाला जाए, उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी के अंदर दलितों के लिए कोई स्थान मौजूद नहीं है। ये बड़ी बात है। दलितों के लिए कोई जगह नहीं है आम आदमी पार्टी में। क्यों नहीं है? क्योंकि आम आदमी पार्टी है ही नहीं। ये खास आदमी पार्टी है, और अब खास आदमी पार्टी जेल आदमी पार्टी में कन्वर्ट हो चुकी है। ये सबको मालूम पड़ चुका है। ये आए थे मफरल बांधकर, आए थे नीली वैगनार से, आए थे खुद को सामान्य व्यक्ति बताते हुए, आए थे इस बात को कहते हुए कि वो गाड़ी नहीं लेंगे सरकारी, आए थे इस बात को कहते हुए कि वो सरकारी आवास नहीं लेंगे, इस बात को कहते हुए आए थे कि वो Z+ सिक्योरिटी अथवा कोई भी सुरक्षा नहीं लेंगे। लेकिन इन्होंने Z+ सुरक्षा भी ली। सुरक्षा नहीं लेंगे से Z+ ले लेते हैं, गाड़ी नहीं लेंगे से बड़े बड़े गाड़ियों के काफिले में चलते हैं, घर नहीं लेंगे से शीश महल तक ले लेते हैं। तो इनकी बातें सारी झूठ है, सारी निराधार है, ये बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। और इनकी बौखलाहट, पूरे आम आदमी पार्टी के नेताओं की बौखलाहट इनके चेहरों पर नजर आ रही है। इस बात को जानना बेहद आवश्यक है, और जनता समझ रही है। ये जनता को बेवकूफ समझना बंद करें। ये जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं, और ये बहुत दुखद बात है। लेकिन जनता बहुत अवेयर है, जनता बहुत जागरूक है, और आज का वोटर, आज का युवा बहुत जागरूक है। आज सोशल मीडिया का युग है, सबको मालूम है कि किस प्रकार की बात कर रहे हैं, और यदि इस प्रकार की बातें करते हैं तो उससे जनता के ऊपर जरा भी असर नहीं पड़ेगा। इस बात को समझ लेना चाहिए। ये तो वो वाली बात हुई, चोरी भी और सीनाजोरी भी। ये स्पष्ट है कि चोर की मूंछ में तिनका, चोर की मूंछ में तिनका नजर आ रहा है। मैं चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं कह रहा हूं, मैं चोर की मूंछ में तिनका कह रहा हूं। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से इन्होंने घोटाले किए, इनकी लंबी चौड़ी लिस्ट है घोटालों की।
ये शराब घोटाला करते हैं, दिल्ली में दंगे कराने का कार्य करते हैं, डीटीसी घोटाला करते हैं, राशन घोटाला ये करते हैं, और फिर खुद को जनता के बीच जाकर आम आदमी बताते हैं और ईमानदार बताते हैं। हमने ऐसा कोई ईमानदार आदमी नहीं देखा, मैंने ऐसा कोई आम आदमी नहीं देखा जो आम आदमी लग्जरी गाड़ियों में चलता हो, जो आम आदमी शीश महल में रहता हो। मैंने ऐसा कोई आम आदमी नहीं देखा, और ये सबको जी। मालूम है। जिस प्रकार की ये बात कर रहे हैं, क्या दिल्ली की जनता नहीं समझ रही है? दिल्ली की जनता सब समझ रही है। इन्होंने राशन घोटाला किया है, वो दिल्ली की जनता जानती है। इन्होंने टैंकर घोटाला जो किया है, वो भी दिल्ली की जनता को मालूम है, दिल्ली के वोटर जी। को मालूम है। इन्होंने हवाला घोटाला जो किया है, वो भी दिल्ली की जनता को मालूम है। जो इन्होंने विज्ञापन घोटाला किया है, वो भी दिल्ली की जनता और दिल्ली का वोटर, दिल्ली का आम आदमी जानता है। इन्हें समझ लेना चाहिए। और जिस प्रकार की ये बात कर रहे हैं, आम आदमी खुद को बता रहे हैं, और दूसरी ओर ये जल बोर्ड घोटाला कर रहे हैं। एक और ये ईमानदार बता रहे हैं, दूसरी ओर जल बोर्ड घोटाला कर रहे हैं। ये बहुत दुखद है, बहुत निंदनीय है। ये ऑक्सीजन घोटाला करते हैं, ये सबको मालूम है। ये यमुना सफाई घोटाला करते हैं, ये सबको मालूम है। एक और ये कहते हैं कि मैं यमुना जी को साफ कर दूंगा, और दूसरी ओर यमुना साफ नहीं करते। तो क्या दिल्ली की जनता को समझ नहीं है? दिल्ली की जनता सब जानती है। और जिस प्रकार से इनकी पार्टी में टूट हो चुकी है, पार्टी दो फाड़ हो चुकी है, वो भी सबको समझ आ रहा है। क्या इस बात को दिल्ली की जनता नहीं समझ रही? डॉक्टर अर्जुन जी, राजकुमार आनंद का इस्तीफा, राजकुमार आनंद का इस्तीफा, और राजकुमार आनंद के द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। जी जी। डॉक्टर अब्दुल मलिक जी, आपको ज्ञात होगा कि जब कुमार विश्वास ने पार्टी को छोड़ा था, ना तो उसको निकाला गया, ना तो उसको टर्मिनेट किया गया, ना तो उसको कुछ किया गया कुमार विश्वास को। जब कुमार विश्वास ने पार्टी छोड़ी थी, तो कुमार विश्वास अभी आगे बोलते हैं कि उनको कुछ आभास हो चुका था कि ये देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। और बिल्कुल मिस्टर केजरीवाल बिल्कुल। जो कि बाहर से खालिस्तानियों से पैसा ले रहे थे, इसके हिसाब से ये काम कर रहे थे इंडिया में, और ये चाहते थे कि पंजाब में खालिस्तान बन जाए। इसीलिए पंजाब को इन्होंने एक मेजॉरिटी से जीता, लेकिन वहां इनकी चल नहीं पाए। ये पुन्नू ने क्लियर कर दिया फॉरेन से आके। ये स्टेटमेंट पुन्नू का है कि हमने बिल्कुल। इनको बहुत पैसे दिए, लेकिन इन्होंने हमारे लिए कोई काम नहीं किया, देश के टुकड़े टुकड़े नहीं किए। क्या ये बात सत्य है? देखिए, पन्नू एक आतंकवादी है, और पन्नू का एक बयान जी जो आप कह रहे हैं कि पन्नू ने ये जी। कहा, तो आतंकवादी पन्नू का बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और अगर ऐसा जी है, जी जी अगर ये सच्चाई है, तो बहुत जी दुखद जी है। इससे दुखद कुछ भी नहीं हो सकता। जी जी। इसका अर्थ लेकिन है, एक और पन्नू का बयान आता है, जी और दूसरी ओर कुमार विश्वास जी के द्वारा कहा जाता है। कहा जाता है। तो दोनों चीजों को अगर जोड़ करके देखते हैं, निचोड़ आप देखते हैं, तो अपने आप आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। पूरी स्थिति आपको समझ में आ जाएगी कि किस प्रकार से खेल चल रहा है। जी जी। जी। तो अभी केजरीवाल साहब जी ये चाहते हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूं और मैं जेल से ही सरकार चलाऊं, जबकि संविधान इसका कोई इजाजत नहीं देता है। आप इसके बारे में क्या राय है? क्या सीएम केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं? देखिए, संविधान में इस संबंध में कुछ नहीं लिखा हुआ है। जी ना ये लिखा हुआ है कि चला सकते हैं। अगर ये कहते हैं कि ये कहीं नहीं लिखा संविधान में कि जेल से सरकार नहीं चला सकते, जी तो मैं इनसे जानना चाहता हूं कि संविधान में, कानून में, नियमों में कहां लिखा है कि जेल से सरकार चला सकते हैं। ये कहते हैं नहीं, नहीं चला सकते, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो ऐसा कहां लिखा है कि चला सकते हैं? और उसके साथ साथ
संविधान निर्माताओं ने इतने निम्न स्तर पर जाकर कभी सोचा ही नहीं था कि कोई ऐसा व्यक्ति आएगा, कोई ऐसा मुख्यमंत्री आएगा जो मफलर लपेट कर आएगा, ईमानदार बताता हुआ आएगा, एक आम आदमी बताता हुआ आएगा और महाभ्रष्ट निकलेगा, चोर निकलेगा और जेल से सरकार चलाने की बात वो करेगा। जी ऐसा संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा था, ऐसी कल्पना भी नहीं की थी संविधान निर्माताओं ने। क्या सोच सकते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने ऐसी कभी कल्पना की होगी कि देश की राजधानी में ऐसा कोई मुख्यमंत्री आएगा जो कहेगा कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा? किसी ने कल्पना नहीं की थी। और अरविंद केजरीवाल को तत्काल प्रभाव से मॉरल ग्राउंड्स पर इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो ये दिल्ली की जनता के साथ धोखा है। दिल्ली की भोली भाली जनता को ठगने का कार्य अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया गया है, ये स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। और अगर ऐसा वो कर रहे हैं तो जनता इन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी। उसका पहला नतीजा 4 जून को आ जाएगा, दूसरा नतीजा जब विधानसभा चुनाव होंगे तब आ जाएगा। 70 में 70 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, 70 में 70 अरविंद केजरीवाल की पार्टी हारेगी। 70 में से 70 सीटें हार रही है अरविंद केजरीवाल की पार्टी। आम आदमी पार्टी को 70 में से 0 सीटें मिलेंगी और भाजपा 70 में 70 जीत रही है, ये सबको मालूम है। और दूसरी बात, ये बड़े आम आदमी बनकर आए थे, तो मैं इन्हीं की बात को कोट करता हूं। जिस प्रकार के बयानबाजी कर रहे थे, तो एक पत्रकार के द्वारा अरविंद केजरीवाल से प्रश्न पूछा गया, वीडियो भी मेरे पास मौजूद है। असल में उस पत्रकार ने पूछा कि देश के सबसे करप्ट पॉलिटिशियंस की लिस्ट आपने निकाली थी वर्ष 2014 में, तो जो अरविंद केजरीवाल की लिस्ट है उसके अनुसार उस लिस्ट में कपिल सिब्बल भी थे, मायावती भी थी, पी चिदम्बरम भी थे, मुलायम सिंह भी थे, शरद पवार भी थे, कमलनाथ भी थे, सुशील कुमार शिंदे भी थे, सलमान खुर्शीद भी थे, पवन कुमार बंसल भी थे। इस सूची में नाम थे जो अरविंद केजरीवाल ने 2014 में निकाली थी। और उन नामों को वो निकालते हैं, उसके बाद आज कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये भ्रष्टाचारियों के साथ गए हैं? जिन लोगों को ये भ्रष्टाचारी कहा करते थे, उनके साथ गठबंधन करना अपने आप में सवाल खड़े करता है। और ये बात तो जनता को दिख रही है, ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है, ये कोई इतना बड़ा राज नहीं है, ये सब जनता जानती है। 2014 में ये लिस्ट इन्होंने निकाली और उसके बाद कह रहे हैं उसी वीडियो के अंदर जो मेरे पास मौजूद है कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हराना है तो सब कुछ जायज है, जो भी करना पड़े वो आवश्यक, जो भी आवश्यक हो, जो भी करना पड़े वो करेंगे। इसका अर्थ है कि भ्रष्टाचार भी करेंगे, ये राष्ट्र विरोधी शक्तियों से भी मिलेंगे मोदी और अमित शाह को हटाने के लिए। ये कहते हैं मोदी हटाओ, मोदी जी कहते हैं गरीबी हटाओ, ये कहते हैं मोदी हटाओ, मोदी जी कहते हैं बेरोजगारी हटाओ, ये कहते हैं मोदी हटाओ, मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार मिटाओ, ये कहते हैं मोदी हटाओ, मोदी जी कहते हैं देश का विकास करो, ये कहते हैं मोदी हटाओ, मोदी जी कहते हैं महंगाई हटाओ, ये कहते हैं मोदी हटाओ, मोदी जी कहते हैं परिवारवाद हटाओ, ये कहते हैं मोदी हटाओ, मोदी जी कहते हैं जातिवाद हटाओ। तो ये अपने आप में स्पष्ट है और जनता को दिख रहा है, ये फर्क सबके सामने है। ये मोदी को हटाना चाहते हैं और मोदी गरीबी को हटाना चाहते हैं, मोदी जी इस देश का विकास करना चाहते हैं और किया है। हमारा विकास दिख रहा है। 60 साल कांग्रेसियों की सरकार रही, 60 साल तक ये खाते भी नहीं खुलवा सके इस देश की जनता के, तो इन्होंने क्या किया, इन्हें जवाब देना चाहिए। जनधन योजना हमने चलाई, उज्ज्वला योजना हमने चलाई, मुद्रा योजना हमने चलाई, मुद्रा लोन हमने दिए, बेघरों को घर हमने दिए। उसके साथ साथ जिस प्रकार से एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक की चीन और पाकिस्तान की कमर तोड़ी, वो सबको मालूम है। 370-35 से हमने हटाई, राम मंदिर निर्माण हमने कराया, 3 तलाक का बिल हम लाए, ये सबको दिख रहा है, ये पब्लिक डोमेन में मौजूद है। और ये क्या कर रहे हैं, ये राष्ट्र विरोधी शक्तियों के साथ मिल रहे हैं।
ये पाकिस्तान के पक्ष में बयानबाजी करते हैं, ये ऐसे जी। बयान देते हैं जो पाकिस्तान में हेडलाइंस बनती है, ये ऐसी ऐसी बयानबाजी करते हैं, ये सेना के ऊपर सवाल खड़े करते हैं, ये सेना पर विश्वास नहीं करते। तो ये अपने आप में स्पष्ट है, ये जमीन और आसमान का फर्क है भाजपा में और विपक्ष में, सबको दिख रहा है। जी। आकाश से पाताल तक कांग्रेस की जब सरकार रही तब लूटने का कार्य किया गया, और ममता बनर्जी की सरकार देख लीजिए, लोकतंत्र, संविधान, कानून नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है पश्चिम बंगाल के अंदर, सबको दिख रहा है। जो रिसेंट स्टेटमेंट्स है ममता के वो भी दिख रहे हैं। डॉक्टर साहब, अगर सपोज करें इस्तीफा नहीं देते, सरकार चलाना चाहते हैं, तो क्या ये सरकार चलाएंगे जेल से, या इनका नैतिक कार्य है कि इस्तीफा दे दें? इसमें दुविधा यह है कि पार्टी के अंदर दो फाड़ हो चुकी है, पार्टी में अच्छे नेता लोग छोड़ के जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए सुनने में तो ये भी आ रहा है कि पार्टी में कई लोगों के इस्तीफे होने वाले हैं, जो दिल्ली की जनता में चर्चा है, इस्तीफे तैयार है, जो दिल्ली की जनता के मध्य में चर्चा है, दिल्ली के नागरिक जो चर्चा कर रहे हैं, दिल्ली के जनता के मध्य में ये चर्चा है, पत्रकारों के मध्य में ये चर्चा है कि बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, और कई उनमें से मंत्री हो सकते हैं, कई विधायक हो सकते हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देंगे। ये सबको मालूम है। ये भी सुना गया है कि जो आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देंगे वो किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, लेकिन उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस हो रही है बीजेपी, क्योंकि अभी देखिए कांग्रेस से जितने भी लोग निकले हैं वो बीजेपी में गए हैं और सब बीजेपी को ज्वाइन किया है। बोलिए। बिल्कुल, देखिए जो ईमानदार व्यक्ति होगा, या ईमानदारी की सोच के साथ जुड़ना चाहता होगा, या विकास के साथ जुड़ना चाहता होगा, या विकास को प्रायोरिटी देता होगा, वो भारतीय जनता पार्टी को ही ज्वाइन करेगा, भाजपा को ही प्रायोरिटी पर रखेगा। ये सबको मालूम है। और यदि इस बात को कोई नकारता है तो मैं समझता हूं उसे राजनीतिक समझ शून्य है। इसमें एक बात तो और स्पष्ट है कि बीजेपी ने सबको अपनाया है, लेकिन जो ओहदे हैं उनको ही दिया है जो कर्मठ नेता हैं, जो स्पष्ट नेता हैं, जो कार्यरत नेता हैं और जो बिल्कुल भ्रष्ट नहीं है, उनको ही वो आगे लेके आए हैं। आप उसका जीता जाता उदाहरण दे सकते हैं। जो अभी जो सरकार बनी है, जयपुर में सीएम किसको बनाया गया है? शर्मा जी को, जो कि कोई किस नहीं जानते शर्मा जी को, उनको बना दिया गया है सीएम। इसी तरह देख लीजिए कई और देशों में, कई जगह उज्जैन में बनाया गया है, सेंट्रल में एमपी में भी बनाया गया है। तो इस तरह मोदी जी लोगों को आगे लेके आते हैं, जो बहुत ही कर्मठ जो काम करने वाले हैं नेता, उनको। बिल्कुल, ये सच्चाई है। जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी में सम्मान प्रदान किया जाता है, ये सबको मालूम है। जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जो जनता के लिए कार्य कर रहा है, जनता के मध्य में उपस्थित है, उसे हमेशा भारतीय जनता पार्टी सम्मान प्रदान करती है। ये सच्चाई है और इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। और यदि कोई नकारता है तो इसका अर्थ है कि वो कांग्रेसी ही हो सकता है, बाकी देश का नागरिक कोई नहीं इस सच्चाई को नकार सकता। क्योंकि कांग्रेसी होने का अर्थ है राहुल गांधी को फॉलो करना। और राहुल गांधी बहुत महान व्यक्ति हैं। राहुल बाबा इतने महान व्यक्ति हैं कि वो स्टोव में कोयला डालते हैं, आलू से सोना निकालते हैं, और जिस प्रकार से आलू से सोना, सोने से आलू, जो उनकी अपनी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के ऊपर मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा। उनकी अपनी फैक्ट्री हो सकती है, अपनी राय हो सकती है, लेकिन देश की जनता को ऐसा फॉर्मूला कहीं नहीं मिला। हम तो ढूंढ रहे हैं, किसान ढूंढ रहा है कि वो कहां है वो फैक्ट्री जिसमें आलू डालो और सोना निकले। ऐसी फैक्ट्री हमें तो कहीं देखने को नहीं मिली। ये कहते हैं खेत में टाइल बिछवा दी जाए, ये ऐसा विकास करेंगे? खेत में टाइल यदि बिछ जाएगी
तो फसल कहां लगेगी, इस बात को भी समझना चाहिए। देखिए, इनके संबंध में कुछ भी बोलना बेकार है, क्योंकि ये सीरियसली लेने लायक लोग भी नहीं है, सीरियसली लेने लायक नेता ही ये लोग नहीं है। और जिस प्रकार की ये बात कर रहे हैं उसमें कोई सच्चाई, कोई तथ्य मौजूद कभी होता ही नहीं है। इन्होंने केवल और केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का जो कार्य किया है वो जनता को मालूम है, जनता देख रही है। यूपीए के द्वारा परिवारवाद को बढ़ावा दिया गया है, जातिवाद को बढ़ावा दिया गया है, गरीबी को बढ़ावा दिया गया है, महंगाई को बढ़ावा दिया गया है। उसके साथ साथ जिस प्रकार से बेरोजगारी को बढ़ावा देने का काम यूपीए ने किया है, कांग्रेस ने किया है, वो सबको मालूम है। ये परिवारवादी लोग हैं, जातिवादी लोग हैं, ये सबको नजर आ रहा है। ये 2G 3G वाले लोग हैं, आकाश से पाताल तक घोटाले करने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जो दंगा कराने में विश्वास रखते हैं। ये मुजफ्फरनगर दंगे के विषय पर कुछ बोल दें। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का आज अलायंस हुआ है, तो उस विषय में कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए, समाजवादी पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। ये मैनिफेस्टो कल भी लेकर घूम रहे थे अखिलेश यादव, तो मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं, इन्हें समझ होनी चाहिए। ये मुजफ्फरनगर दंगे के विषय पर कुछ बोले, क्यों ये हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं? ये बहुत दुखद है, बहुत निंदनीय है। मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं। और उसके साथ ही साथ जिस प्रकार से अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों के माथे में गोली मार मार के सरयू जी में डुबोने का कार्य किया गया, वो सबको मालूम है। ये हमें सिखाएंगे? क्या अधिकार है इनके पास? इस प्रकार की बात यदि ये करते हैं तो जनता इन्हें देख रही है, जनता को सब मालूम है। जनता को ये बेवकूफ समझेंगे तो जनता ऐसा इन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी, वोट की चोट करके। जिस प्रकार से वोट की चोट करके जनता के द्वारा इन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, वो 4 तारीख को, 4 जून को नतीजों के रूप में सामने आ जाएगा। और कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण होना इस बार तय है और वो हो जाएगा। इन्होंने जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया 60 सालों तक, जो अति की, वो सबको दिख रही है। एक और हमारे विकास कार्य हैं, हमारी उपलब्धियां हैं, दूसरी ओर इनके भ्रष्टाचार हैं, इनके घोटाले हैं और इनकी नाकामी है। और जिस प्रकार से ये चीन और पाकिस्तान को कभी मुंहतोड़ जवाब दे ही नहीं पाए 60 सालों तक, कांग्रेस के जितने भी प्रधानमंत्री रहे, ये सबको दिख रहा है। इस देश के लोगों को बेवकूफ समझना बंद करें ये लोग, क्योंकि इस देश के लोग इतिहास भी अच्छे से जानते हैं, राजनीति भी अच्छे से जानते हैं, सब कुछ इस देश के लोगों को मालूम है। ये किसानों को बेवकूफ बिल्कुल ना समझे। अगर यूपीए को बोलना है तो ये 2G के विषय पर बोले, ये 1975 से 1977 के मध्य में जो इमरजेंसी लगाई थी उस विषय पर बोले, आपातकाल के विषय पर बोले, जो इन्होंने उस समय लोकतंत्र की, कानून की, संविधान की हत्या करने का काम किया था, उस विषय पर ये बोले। अगर इन्हें बोलना है तो इस विषय पर बोले कि इन्होंने राम मंदिर निर्माण का विरोध क्यों किया था, राम मंदिर के न्योते को ठुकराने का काम कांग्रेस पार्टी के द्वारा क्यों किया गया था, ये इस विषय पर बोले। 370-35 को हटाने का विरोध करने वाली पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है और यही घमंडिया गठबंधन है, ये सबको मालूम है। ये बोलना चाहते हैं तो बोले, टाटा ट्रक घोटाले पर बोले, धीरज साहू के विषय पर बोले तो धीरज साहू के आवास पर काला धन बरामद हुआ था उस विषय पर बोले, चारा घोटाले पर यूपीए के लोग बोले, उसके साथ साथ डीएलएफ घोटाले पर बोले, वोट के बदले नोट घोटाले पर बोले, अगर बोलना चाहते हैं तो खाद्य सुरक्षा घोटाले पर बोले, गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड के घोटाले पर बोले, हर्षद मेहता के शेयर घोटाले पर बोले। यदि ये लोग बोलना चाहते हैं, इनमें दम है, तो उस विषय का जिक्र करें, उस विषय पर बोले। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है ये लोग नहीं बोलेंगे। ये हसन अली के हवाला घोटाले के विषय में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते और ये दुखद है। मधु कोड़ा के घोटाले पर ये बोलना चाहते हैं तो बोले, आईपीएल के घोटाले पर ये बोले, क्यों नहीं बोलना चाहते? ये चर्चा करें, संदेश खाली के विषय पर चर्चा करें, पालघर के विषय पर चर्चा करें, कश्मीरी पंडितों के विषय पर चर्चा करें। टीकालाल टप्पू जी के संबंध में कुछ नहीं है बोलना चाहते, ये बहुत निंदनीय है। और उसके साथ साथ कन्हैयालाल टेलर की निर्मम हत्या हुई थी, उस विषय पर ये चर्चा करें, क्यों नहीं बोलना चाहते? आखिर क्या राज है इसके पीछे, मैं जानना चाहता हूं इनसे। जी डॉक्टर साहब, एक आपसे आखिरी क्वेश्चन।
बहुत स्पष्ट आखिरी क्वेश्चन है कि सेंट्रल में आपके केजरीवाल साहब अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो लास्ट ऑप्शन होता है कि एलजी साहब वहां पे सरकार को बर्खास्त करें, इमरजेंसी लगाएं। ये तो उनके लिए और तकलीफदायक हो जाएगा, क्योंकि अगर इमरजेंसी लग जाती है तो उनके लिए बहुत ज्यादा तकलीफदायक हो जाएगा। इसके बारे में कुछ स्पष्टीकरण करें। नहीं, देखिए, जहां तक आपने राष्ट्रपति शासन की बात की, सरकार को निष्कासित करने की, बर्खास्त करने की बात की, तो मैं इसका उत्तर दे देता हूं, वो नौबत नहीं आएगी। इन्हें इस्तीफा ही देना पड़ेगा और वो प्रेशर बिल्टअप अभी करना बाकी है। दिल्ली की जनता, दिल्ली का नागरिक, दिल्ली की आवाम इनके ऊपर ऐसा प्रेशर बिल्टअप करेगी, ऐसा प्रेशर बनाएगी, इन्हें मजबूरन इस्तीफा देना ही पड़ेगा। दिल्ली का नागरिक, दिल्ली की जनता, भोली भाली जनता, जिस वोटर को इन्होंने ठगने का काम किया है, मूर्ख बनाकर, ईमानदार का चोला ओढ़कर, वो नागरिक आज अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। वो सड़क पर उतरेंगे और इनका विरोध करेंगे और इन्हें इस्तीफा देना ही पड़ेगा। अल्टीमेटली ये देखा गया है डॉक्टर साहब कि जो ठगा जाता है वो जनता ही ठगी जाती है, चाहे किसी भी पार्टी को वो वोट दे। मैं ये नहीं कहता कि किसी पार्टी को वोट दे, लेकिन अल्टीमेटली जनता ही ठगी जाती है। अब देखिए, यहाँ पे जनता ही ठगी गई। एक पर्टिकुलर सेगमेंट में अगर आप देखें, आप वाले सेगमेंट की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे जनता ही ठगी गई। तो ये जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, क्योंकि अगर जनता ही एक अच्छे उम्मीदवार को भेजती है, बिल्कुल हमारे लिए वो काम करेगा, और उम्मीदवार अच्छा नहीं निकलता है, तो ये सेटबैक है। और ये सेटबैक अगर नहीं रोका जाएगा तो हमारा देश कहां जाके एंड करेगा। इसलिए कोई कुछ बिल्कुल 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 देखिए, मैं इसका उत्तर दे देता हूं। एक और ये अन्याय कर रहे हैं और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है, वो सबको नजर आ रहा है। हर वर्ग का कार्य हमने किया, हर वर्ग के लिए कार्य किया। हमने सॉइल हेल्थ कार्ड की स्कीम चलाई, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हमने चलाई, उसके साथ साथ नमामि गंगे की आप बात कर लीजिए, डिजिटल इंडिया की बात कर लीजिए, स्मार्ट सिटी की बात कर लीजिए, जिस प्रकार से स्किल इंडिया की आप बात कर सकते हैं, हमने एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की, विमेन रिजर्वेशन हमने दिया, नारियों के लिए कार्य किया, नारी सशक्तिकरण के लिए कार्य किया, महिला सुरक्षा के लिए कार्य किया। और जिस प्रकार से ये कहते हैं महिलाओं के लिए कार्य नहीं किया, तो मैं इन्हें बताना चाहता हूं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमने चलाई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम हमारे द्वारा चलाई गई। जी। और इसके साथ साथ 3 तलाक बिल की आप बात कर सकते हैं, राम मंदिर निर्माण की बात कर सकते हैं, अनुच्छेद 370-35 को हटाने की बात कर सकते हैं, जल शक्ति मंत्रालय के गठन की बात आप कर सकते हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना हमने चलाई, उज्ज्वला योजना हमने चलाई, मुद्रा योजना हमने चलाई, स्वच्छ भारत अभियान हमने चलाया, सौभाग्य योजना हमने चलाई, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हमने चलाई, बेनामी संपत्ति एक्ट हम लाए, जीएसटी हम लाए, नोटबंदी हमने की, आयुष्मान भारत योजना हमने चलाई। ये सबको नजर आ रहा है, सबको दिख रहा है किस प्रकार से हमने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना चलाई। ये भी सबको नजर आ रहा है। क्या लोगों को बेवकूफ समझ रहे हैं? जो लाभार्थी हैं इन योजनाओं के, जो बेनिफिशियरीज हैं, जिन्हें लाभ हुआ है इन योजनाओं से, वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेंगे और हमारी सरकार को ही चुनने का काम करेंगे। ये सबको मालूम है। जी डॉक्टर अरुण मलिक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास टाइम इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपका जुड़ने के लिए जय हिंद सर। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।